बेटा हाँ सर। अब देखो बेटा, ये अपन ने इन दोनों की सॉल्व किया, इसकी T1 टेंजेंट निकाली और इसकी T2 टेंजेंट निकाली और सॉल्व कर दिया बेटा। यस, अरे हाँ यस बेटा, सर। जो तू बोल रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, एक बार क्लियर कर, क्या बोल रहा है तू? मैं ये दो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, हाँ। फिर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तब हम्म। स्लोप आ जाएगा। ओके। पर वो नहीं बेटा, अपन को सर्कल का पॉइंट नहीं दिया हुआ ना, तो वैसे नहीं आ नहीं नहीं पाएगा। नहीं, नहीं आएगा। और हमको ये जो P है ना, इससे एक नया सर्कल बनेगा, हम्म। समझो बात को। जो P पॉइंट है ना, इसके लोकस से एक नया सर्कल बनेगा, उसका अपने को सेंटर फाइंड आउट करना है। ओके, जो P पॉइंट है ना, लोकस ऑफ P पॉइंट, दैट विल बी ए सर्कल, है ना? यस, लोकस ऑफ P पॉइंट, उसका जो सर्कल बनेगा, लोकस ऑफ P पॉइंट, उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। यस सर। यस। अब अब अपन 10th पास से ऐसा सोचते हैं। एवरीबॉडी प्लीज कंसंट्रेट, जिनको थोड़ा कम समझ में आया। नहीं रुको, यही बताता हूँ। देखो, एक सर्कल ये बना, देखो बेटा ध्यान से समझना। अब बेटा ध्यान सुनो, देखो ये जो नहीं बेटा रहने दो, वो जो मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं है, छोड़ दो ना। उसके लिए मेरे को तुमको 12th का कुछ पार्ट पढ़ाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कमान पास। देखो ये आईआईटी का ओरिजिनल क्वेश्चन है कि आपके ना एक एक दो दो क्वेश्चन में एक ही घंटा लग जाता है। वन थोड़ा सा फास्ट। यस कमान गाइस। ये तो आई थिंक यू कैन कर सकते हो, अभी करा ये वाला, Yes, sir. है ना? इसको रहने देते हैं। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ये भी अभी सेम हुआ, है ना बेटा? हाँ सर। है ना, Yes, सेम sir. वही का हो गया। सेम वही का, ये θ1 θ2 एंगल दे दिया है। Locus of the point which perpendicular tangent can be drawn to the circle, this is। चलो ये करो थोड़ा सा। Sir, options सारे बताओ ना. अच्छा, ऑप्शन ही बोल। चलो गाइस ट्राई करो।
ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। Okay. ललित तुम्हारा जल्दी आना चाहिए। Yes, sir. C. सर डायग्राम देखो बनाओ। ये सर्कल है ना। अब इसकी एक टेंजेंट ये है। सर कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये सपोज 90 डिग्री एंगल है। Locus of the point from which the perpendicular tangents can be drawn to the circle, है ना। सर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, एकदम इजी हो यस जाएगा। सर, उससे अच्छा पता चलेगा। वो तो सर एक इसमें 90 लगता भी नहीं। लगता नहीं है, मगर अपन मान के तो एग्जाम में चलते हैं ना कि नहीं कुछ भी ऐसे ही कोऑर्डिनेट से तो हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो एक काम करते हैं अपन, अगर h, k है ना बेटा, तो अगर इसका स्लोप m है, इसका -1/m है। चलो यार इससे तो बहुत बड़ा पड़ रहा है, छोड़ो। सही कोऑर्डिनेट एक्सिस से बना लेते हैं। देखो बेटा, ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। है ना बेटा, point from which the perpendicular tangent can be drawn to the circle this। अब देखो बेटा, अब कैसे कैसे सोचोगे कि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होगी उसकी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो ये हो गई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। फिर ऐसी ऐसी ये भी हो सकती है। रेडियस ए है। आप देखो सब की परपेंडिकुलर है ये। अब अगर मैं ऐसा सर्कल बनाऊं, देखो बेटा ये आपका सर्कल बन गया, है ना। ओके, अब हमको बस क्या निकालना, रेडियस निकालना है इसकी, है ना। देखो बेटा ये Yes. कितना दे रखा है, ए, ये ए, तो ये √2a हो गया। a√2, यस। सर इसके ऊपर वाला क्वेश्चन सेम किया होगा तो जल्दी से हो जाएगा। नहीं बेटा अभी तो इनकी और भी ट्रिक है एक और। वो तो ललित बताओ क्या बोलते हैं इस येलो सर्कल को। कॉन्सेंट्रिक। नहीं भाई, डायरेक्टर सर्कल। हाँ सर, याद आया। बेटा इन सब की ट्रिक है, मगर अभी मैं कंसेप्ट पढ़ा इसलिए बड़ा बड़ा कर रहा हूँ। चलो करो ये क्वेश्चन। गैस करो।
गाइस जल्दी करो। Come on fast. Come on fast. Come on fast. Guys. एक सर्कल की जो कॉर्ड है वो दूसरे की टेंजेंट है। Come on guys. मैं नहीं कराने वाला, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। A chord of AB of circle x square y square touches the circle this. Locus of the point of intersection of tangents at A and B. बेटा मैं क्या सोच रहा हूँ, सुनो, जो भी जहाँ कर रहा है सुनो। एक्चुअली सब इन सब की बहुत सारी एसएमपीज है, तो तुम लोग फालतू टाइम वेस्ट करते हैं अपन। चलो अच्छा, फिर भी ट्राई करो, कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं तो ट्राई तो करना चाहिए। देखो एक की एक लाइन है y इक्वल mx प्लस c, वो एक c1 की कॉर्ड है और वो c2 की टेंजेंट है। समझो बात को। तो दो कंडीशन लग गई तो ना हो तो m और c निकाल सकते हो। लेट द इक्वेशन ऑफ AB is y is equal to mx plus c। देखो mx plus c में उंगली कौन करेगा, m और c, है ना। इंस्टेंट हटा है सकते है बेटा। तो वो y इज इक्वल टू टू कंडीशंस होगी, वो नीडेड होगी इक्वेशन to found, not to find m and c। yes or no, हाँ है सर ना। एम और सी निकालने के लिए। अरे यस,
Yes, sir. अच्छा कोई सर्कल है, उस पे कोई कॉर्ड है, तो कॉर्ड का क्या रिलेशन ले सकते हो? तो बेटा ध्यान सुनना बेटा, कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। तो y is equal to mx plus c is chord of x square plus y square is equal to a square। तो अपन इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इन एक्स हो गई, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई ना बेटा? अरे यस, Yes, sir. 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो बेटा, अगर ये कॉर्ड है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बेटा? लेस सॉरी, देन 0। ग्रेटर देन 0 होगा, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। अरे याद है कुछ? यस सर। यस सर। है ना, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। तो एक तरह से क्या होगा, देखो बी स्क्वायर, पहले तो इसको मैं थोड़ा प्यार से लिख लेता हूँ, 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटा ये क्या करेगा, बी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, यस इट शुड बी पॉजिटिव, यस। एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस, बेटा एक्चुअली क्या होता है अगर तुम यहाँ पर, सॉरी यहाँ 2mc आएगा बेटा, अरे यस, अरे 2mc आएगा ना, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो गई सॉल्व, ये हो गई एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। गाइस एक्चुअली याद करो, ये सब है ना आपको करना नहीं पड़ता, मैंने इनकी एसएमटी बताई थी, याद करो। ये जो इतनी स्टेप्स है ना, ये सब बच जाती है आपकी, ये पूरी स्टेप्स आपकी बच जाती। ये आपको ये एक स्टेप लिखना पड़ती है सीधे, और ये पूरी इक्वेशन बच जाती है आपकी, यस, है ना। ये आपके एक फाइनली आ जाता कि जो सी है जो इज लेस देन रूट ओवर एम स्क्वायर। अरे यस, सर रूट और एम स्क्वायर ए स्क्वायर होगा ना? हाँ यस, 1 प्लस एम, तो सी इज लेस देन ए इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम। अरे यस, अब देखो बेटा, आपको अगर एसएमटी याद होती तो कोई जरूरत नहीं थी, सी इज लेस देन रेडियस इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये होती है कॉर्ड सी इज इक्वल टू आर इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये होती है टेंजेंट, और सी इज ग्रेटर देन आर इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये होती है कॉट टेंजेंट और आउटसाइड लाइन। अरे यस, है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है कुछ? यस। है ना। तो अभी क्या होता है, ये सब बच जाता है आपका, ये जो इतना बड़ा बड़ा मैं डिराइव करा रहा हूँ ना। अच्छा ये कंडीशन बना गई, अब कंडीशन 2 अभी हम निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा ध्यान सुनो, ये जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लिसन, ये एक सर्कल है ना, एक ये टेंजेंट है, देखो
ये सेंटर है बेटा a,0, रेडियस तो देखो बेटा इस सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी g², a हो जाएगी रेडियस, ये भी हो गई। लाइन आपने मान ली y = mx + c, तो अब क्या होगा बेटा mx - y + c = 0। अब परपेंडिकुलर = रेडियस हो जाएगा, तो m × a - 0 + c/√1 + m²। तो आपको रेडियस कितनी दे रखी बेटा a, यस, तो ma + c × a × √1 + m²। अरे यस, अरे यस, यस सर। ये हो गई आपकी सेकेंड कंडीशन, ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। Solve 1 and 2, you will get the answer. अरे यस गाइस, देखो ये सब क्वेश्चन 2-2 लाइन के हैं, ये सब क्वेश्चन 2-2 लाइंस के हैं। ओके फाइन, बाय एसएमटी, है ना। एसएमटी से तो बहुत सिंपल है ना, मगर वो अपन लेटर पढ़ेंगे, अभी अपन नहीं पढ़ रहे हैं उसको। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा खत्म हो गए, चलो गाइस आज ये खत्म हो गए, तो अभी अपन आगे का चालू नहीं करते हैं, अभी टेंजेंट चालू रहेगा। मैं तुमको कहते हैं दूसरी वाली जो बुकलेट है उससे कराऊंगा, है ना, दूसरी वाली बुकलेट से, क्योंकि इसमें अभी क्वेश्चन खत्म हुए हैं, थोड़े से अलग वाले अपन बाद में करेंगे, ठीक है। आज का रहने देते हैं, फाइन। ओके सर, चलो थैंक यू हरे सर। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna, sir. हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।